दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर आपकी कांग्रेस संघ बैठक, आपकी तरफ से पहुंचेंगे 4 नेता, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अतिशी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के चलते की जा रही है बैठक, 3 राउंड में की जाएगी बैठक। तो सीट शेयरिंग को लेकर ये सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक है। तो दिल्ली से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ। आपके 4 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर आपकी कांग्रेस के साथ बैठक हो रही है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक की जा रही है, जिसमें आपकी तरफ से 4 नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अतिशी इस बैठक में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक होने जा रही है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ जुड़ गया। अजित, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, कब से बैठक शुरू होगी? देखिए, जो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियों में जो बैठक का दौर है वो लगातार जारी है। अगर आज मैं बात करूं तो आज इंडिया गठबंधन में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक होनी, तो वही कांग्रेस और समाजवादी की जो बैठक है वो भी होनी है। 4 बजे बताया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होगी, जबकि तकरीबन 6 से 6:30 बजे के करीब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक होगी। और ये जो बैठक होनी है वो सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक होनी है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की जो अपनी अंदरूनी बैठक है वो भी जारी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बैठक ले रहे हैं, जिसमें 28 राज्यों के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो यहाँ पर मौजूद होना है। और ये 3 राउंड में जो बैठक है ये बैठक जारी चलेगी, जिसके बाद 4 बजे का करीब समय है। जो कांग्रेस के नेता है मुकुल वासनिक, उनके घर पर ये बैठक होगी, जिसमें 4 बजे का जो समय बताया जा रहा है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की बैठक होनी है। जिसके बाद मुकुल वासनिक के घर पर ही करीबन 6:30 बजे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक होनी है। और ये जो बैठक होनी है ये सीट शेयरिंग को लेकर के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बताई जा रही है। अजीत, इसमें जो है आपके तरफ से तो 4 नेताओं के नाम सामने आ गए हैं कि ये लोग शामिल होंगे, और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से कौन कौन से नेता शामिल होंगे बैठक में? देखिए, अभी कांग्रेस की तरफ से नेताओं के नाम कहा जा सकता है कि सामने नहीं आया, क्योंकि पिछली बार अगर मैं बात करूं तो पिछली बार बैठक में विशेष तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा जो आलोक पाल और ऐसे कई नेता थे, और मुकुल वासनिक पूरे जो बैठक का जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। ऐसे ही आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी जो है मुकुल वासनिक ही कांग्रेस की पूरी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन देखना होगा कि उनके साथ कांग्रेस की तरफ से कौन बैठक में शामिल होने वाले। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब की सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक होनी है, तो निश्चित तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, जो पिछली बार भी बैठक में शामिल हुए थे, तो वो कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जी, पिछली बैठक की बात कर ले तो पिछली बैठक को काफी सकारात्मक बताया गया, जिसमें कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई, सीट शेयरिंग को लेकर भी, जो अलग अलग राज्यों में दोनों पार्टियां लड़ेंगी। इसके साथ अगर अब की बैठक की बात करें तो क्या लगता है आज भी जो है पॉजिटिवली सारी चीजें बैठक संपन्न हो पाएंगी? और देखिए, अगर मैं पॉजिटिवली की बात करूं तो ये शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से बैठक के बाद मुकुल वासनिक का जो बयान सामने आया था वो साफ तौर पर दर्शा रहा था कि अभी जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा। और शायद इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो बैठक है वो दूसरी बार बैठक होनी है और सीट शेयरिंग को लेकर के होनी है। तो ऐसे में देखना होगा कि वो जो बैठक है अंतिम निर्णय पर आज पहुंच पाती है, या फिर ये दोबारा से आगे जो है वो और बैठकों का जो दौर है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर ले तो काफी समय से देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के बीच में जो है तकरार देखने को मिल रही है, तो ये क्या सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगी बैठक? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी के बीच बैठक होनी है, और दोनों ही जगह पर दिल्ली और पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में ज्यादातर जो संभावना जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि चाहे वो दिल्ली की बात करें या पंजाब की, आम आदमी पार्टी अपनी बात मनवाने में लगी हुई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो आम आदमी पार्टी चाहेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपसी जो सामंजस्य है वो बनता हुआ फिलहाल अभी कह पा रहा जल्दबाजी हुआ कि बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार बैठक हुई थी उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के किसी भी मुद्दे पर मुकुल वासनिक ने सीधे तौर पर बयान नहीं दिया था। उन्होंने साफ तौर पर इशारा यही किया था कि बैठक अच्छी हुई और आगे भी बैठक होगी, और इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो बैठक होनी है वो दूसरी बैठक है। देखना होगा कि
ये जो बैठक है ये किस निर्णय पर पहुंच पाता है। अजीत, खबर ये भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता से, पंजाब के लोगों से जो लोकसभा चुनाव के 13 में से 13 सीटों की देने की अपील की थी। देखिए, खाली पंजाब की बात करें या फिर दिल्ली की, दिल्ली में भी समय समय पर तमाम मोर्चों पर या जनसभाओं के माध्यम से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आते हैं। और अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में भी ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे में सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कैसे दोनों के बीच आपसी सामंजस्य बनेगा, और वो भी तब जब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस अपनी सीटें देती है या फिर कांग्रेस के पास में ज्यादा सीट आती है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 7 जो लोकसभा सीट है वो इस समय बीजेपी के पास है। हालांकि किसी समय में ये जो सीट है वो कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन जब से सत्ता में बीजेपी आई है तब से कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों को ही मुंह की खानी पड़ रही है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत बड़ा जो ये पेच है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। और हर दोनों ही पार्टी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट वो अपने पास ले, ताकि आने वाले समय में उस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाए।